व्यक्ति की खूबसूरती से क्या है ग्रहों का कनेक्शन? कौन सा ग्रह व्यक्ति को देता है गजब का आकर्षण? सुंदरता के लिए किन ग्रहों को करे मजबूत? कौन कौन से करे उपाय? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ जाने माने एस्ट्रोलॉजर राकेश चतुर्वेदी जी मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका। जी नमस्कार नम्रता जी, नमस्कार दर्शकों। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे खूबसूरती की, बात करेंगे उस ग्रह की जिसका खूबसूरती के साथ कनेक्शन है। अब देखिए, हम बात जब भी खूबसूरती की करते हैं राकेश जी, तो बहुत सारे ऐसे दर्शक होंगे, और ये ह्यूमन नेचर है, हम और आप भी ऊपरी सुंदरता को नाप देते हैं। ऊपर के साथ साथ मन की सुंदरता भी बहुत जरूरी है, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सब जानते हैं कि आज का जो हमारा दौर है, आज का जो हम लाइफस्टाइल जी रहे हैं, ये कंपटीशन का दौर है, और ऐसे में आपकी पर्सनैलिटी मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में कौन से ग्रह को आप मजबूत करके अपनी खूबसूरती में चार चांद लगा सकते हैं, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। राकेश जी, कौन सा वो ग्रह है जो खूबसूरती में चार चांद लगाता है, और सबसे बड़ी बात ये कि उसको हम मजबूत कैसे कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल सही कहा नम्रता जी आपने। अब यहाँ पर एक आप ही के शब्दों से यहाँ पे दोनों को विभिन्न कर देना पड़ेगा हमें, क्योंकि अगर हम आंतरिक खूबसूरती की बात करेंगे तो उसके लिए ग्रह अलग जिम्मेदार है। अच्छा। अगर हम बाह्य खूबसूरती के लिए हम बात करेंगे तो ग्रह अलग है, लेकिन सबसे पहले हम करेंगे बाह्य खूबसूरती, क्योंकि आपने कहा कि एक समाज में या कहीं भी आपको जब रहना है तो पहला इंप्रेशन जो आता है वो आपके बॉडी प्रेजेंटेशन से आता है। कहीं ना कहीं आपकी जो बॉडी प्रेजेंस है, जो बाह्य खूबसूरती है, वह पहला स्तंभ देती है आपके जीवन में, आपके ठहराव को, आपके व्यक्तित्व को। तो यहाँ पर जो सबसे मुख्य ग्रह देखने को मिलता है वह शुक्र मिलता है। शुक्र आकर्षण भाव का और साथ ही साथ खूबसूरती का। आकर्षण तभी आएगा नम्रता जी जब कि हमारे अंदर खूबसूरती होगी। तो शुक्र का रोल ही है कि शरीर में आकर्षण देना, सुडौल बनाना, शरीर को आकर्षण युक्त देना। इसमें अब कुछ भिन्नताएं ऐसी पाएंगी आप, क्योंकि आपने कहा खूबसूरती, अब यहाँ खूबसूरती आकर्षण दो अलग अलग शब्द हो जाएंगे। एक आपको इसका एक उदाहरण देकर चलता हूँ मैं कि एक किसी व्यक्ति को आप जब दूर से देखते हैं और कहते हैं कि ये व्यक्ति बहुत खूबसूरत है या बहुत आकर्षण युक्त है, लेकिन जब आप उसके करीब पहुंचते हैं तो वहां पर आकर्षण धरा का धरा रह जाता है और आप तुरंत मुंह फेर लेते हैं। तो यह बातें दोनों पृथक ग्रह करते हैं। शुक्र जो है वह आकर्षण का कारक है, शुक्र आपके शरीर को आकर्षण युक्त बनाएगा। यहाँ पर जो दूसरा महत्वपूर्ण ग्रह आता है वह है चंद्रमा नम्रता जी, और इसके साथ जो तीसरे महत्वपूर्ण ग्रह की भूमिका होती है वह होती है बुध की। बुध की क्यों होती है? बुध चंद्रमा के साथ मिलकर आपको शरीर के साथ साथ मन और वाणी से भी खूबसूरत करता है, सौम्य करता है। अब एक चीज आते हैं कि ये कब इफेक्टिव होता है, किन जगहों पर इफेक्टिव होता है। शुक्र अगर लग्न में है, अगर किसी की कुंडली में लग्न में पहले घर में आ रहा है शुक्र, या फिर पंचम भाव में आ रहा है, सप्तम में आ रहा है, और एकादश भाव में 11वें घर में, वह व्यक्ति शरीर से बहुत आकर्षित होगा। और इसके साथ साथ अगर चंद्रमा आ रहा है लग्न में, सप्तम में, या फिर तृतीय हाउस में, थर्ड हाउस में, तो वह व्यक्ति अपने फेस वाइज भी एक अट्रैक्टिव नेचर रखेगा, उसके चेहरे और शरीर दोनों में आकर्षण होगा। अब यहाँ पर आएगी कि आपने कहा कि आ जाए तीसरा बुध ग्रह क्यों यहाँ पे हमने डाला। बुध ग्रह को हम खूबसूरती, क्योंकि खूबसूरती कंप्लीट तब होगी जब शरीर, मन और आत्मा, वाणी तीनों से वह खूबसूरत होगा। अब यहाँ पर बुध की महत्वपूर्ण भूमिका आती है। बुध की महत्वपूर्ण भूमिका इसलिए आती, चंद्रमा के साथ मिलकर अगर यह युति बनाएगा तो, क्योंकि चंद्रमा और बुध शत्रुगत संबंध रखते हैं, आपको भी पता है। और जब चंद्रमा और बुध कहीं ना कहीं अगर युति बनाएंगे किसी भी घर में, कुंडली के किसी भी घर में अगर युति दर्शकों बनाएंगे, तो वह व्यक्ति आक्रामक स्वभाव का होगा, कहीं ना कहीं अहंकारी स्वभाव का होगा। आप बोलेंगे कि उससे रिक्वेस्ट मोड में बोलेंगे और वो आपको डांट के जवाब देगा, वह कहीं ना कहीं आक्रामक होगा। लेकिन अगर बुध कहीं ना कहीं द्वितीय घर में, आपके पंचम हाउस में,
सप्तम में या फिर नवम और दशम में बुध आ रहा है तो वह अपनी वाणी भाव से आकर्षित व्यक्ति होगा। मतलब वो आपको बेवजह आकर्षित करेगा, उसके वाणी भाव जो होगी वो बहुत खूबसूरत होगा और वह अपने वाणी भाव से किसी को भी आकर्षित करने में कामयाब होगा। अब इन तीनों का हमने विभिन्न तरीके से जाना। अब हम बात करें मुख्यतः जो शब्द आता है अब खूबसूरती, क्योंकि सामान्य जीवन में हम सिर्फ बाहरी खूबसूरती को देखते हैं, तो यहाँ पर शुक्र की भूमिका प्रधान रूप से आती है। शुक्र मूलतः आकर्षण, बॉडी लैंग्वेज, बॉडी की खूबसूरती, आकर्षण, इस चीज़ के लिए जिम्मेदार होता है। नम्रता जी, बिल्कुल। अब चूंकि हम खूबसूरती की बात कर रहे हैं, आपने वो तीनों ग्रह जान लिए जिनकी वजह से आप अपनी खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं, तो अब ये भी जान लेते हैं कि कैसे उन 3 ग्रहों को मजबूत किया जाए ताकि खूबसूरती बढ़ सके। देखिए, अगर आप बाह्य सुंदरता या बाह्य आकर्षण को बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको देखते ही पहले ही जो प्रतिबिंब पड़े सामने वाले के हृदय में या उसके मन में, उसके मस्तिष्क में, वह सकारात्मक हो, तो आपके लिए बहुत ही विशेष है कि आप गुलाब जल और इत्र, कोई भी गुलाब जल बढ़िया ले लें आप, और गुलाब की पंखुड़ियों से अगर रस निकाल लें आप तो वह बहुत ही ज़्यादा उचित होगा। उसके साथ कोई भी इत्र, परफ्यूम आप रख लें, विशेषतः फीमेल्स के पास हमेशा आप जानते हैं आप लोग कैरी करते हैं, तो आपके लिए बड़ा शुभ होगा कि सुबह प्रातः स्नान करिए या ना करिए, अगर कहीं भी आप निकल रहे हैं या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी निकल रहे हैं तो प्रातः आपका रूटीन होना चाहिए कि आप गुलाब जल और इत्र को मिक्स करें, हाथ पर, बाएं हाथ पर रखें और दाहिने हाथ की आप रिंग फिंगर से रखकर और ओम शं शुक्राय नमः, ओम शं शुक्राय नमः का जाप करके, तंत्रोक्त मंत्र अगर जाप नहीं भी करते हैं, अगर आप मन में ओम का भी जाप करते हैं, आप उसको लेकर मस्तक पर और नाभि पर अगर करते हैं तिलक, तो वह आकर्षण युक्त व्यक्ति होता है। और इसके साथ विशेष करके यह महिलाओं के लिए बड़ा प्रभावकारी रहेगा। अगर आप पुरुष वर्ग से हैं और आप अपने लिए जीवन में आकर्षण चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जिस कार्य के लिए आप जाएं उससे प्रभावित होकर लोग आपसे तुरंत आपके झुक जाएं आपके सामने, तो आपके लिए सबसे अच्छा है कि सुबह स्नान जब आप करें, ये कोई भी पुरुष या बच्चे के प्रति भी, कई बार हम चाहते हैं कि लोग बच्चे से दूरी बनाते हैं परिवार के लोग, अगर यह प्रयोग बच्चे के साथ भी किया जाए तो वह भी चमत्कारी उपाय है। यह अगर आप पुरुष वर्ग से हैं तो आप कुछ नहीं, प्रातःकाल स्नान करें और जाके, अगर हम सबके घर में तुलसी का पेड़ होता है, आप उस पर जल दें, और नहीं भी जल देते हैं तो उसके नीचे की मिट्टी लेकर आप पहले अपने मस्तक पर, उसके बाद अपने नाभि पर। इसी तरीके से बच्चे को भी माँ या पिता यह क्रिया कर सकते हैं, अन्यत्र कोई ना करे। अगर कोई बच्चा है तो उसके लिए सिर्फ माँ और पिता उसकी क्रिया कर सकते हैं, बाकी लोग खुद स्वयं ये क्रिया करें। पुरुष वर्ग तुलसी के नीचे की मिट्टी और महिलाएं इत्र मिलाकर, गुलाब जल के रस में मिलाकर और तिलक करें। यह चमत्कारी प्रभाव है और आप 41 दिनों में देखेंगे, एक शुक्र का गोचर का परिवर्तन जब तक होगा, 41 दिन तक आप इसका प्रयोग करिए और इसका चमत्कार आप खुद देखेंगे कि किस तरीके से आकर्षण आपका बढ़ता है, आपके प्रति लोगों की सोच और लोगों की जो क्षमता है वह कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाएगी पूर्ण रूप से। तो देखा आपने किन 3 ग्रहों को मजबूत करके आप अपनी बाहरी खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं, और उसके साथ साथ आपसे हम उम्मीद यही करेंगे कि अंदर की सुंदरता को तो आप बरकरार रखेंगे ही। खैर, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी, ये बहुत अहम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और इन सब के अलावा अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो जो नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है उस पर कमेंट। अंशुल सर मत कीजिए, मेरा फंबल हो रहा है, ये टेक अंशुल सर की वजह से था। तो देखा आपने कौन कौन से 3 ग्रहों को मजबूत करके आप अपनी खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं, और इसके साथ हम उम्मीद करते हैं कि बाहर के साथ साथ आप अपनी अंदर की सुंदरता को भी बरकरार रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कुछ और आप जानना चाहते हैं तो जो नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, कमेंट करके आप उस पर कोई भी सवाल छोड़ सकते हैं, या फिर उस पर डायरेक्टली आप नंबर पर कॉल कर सकते हैं और राकेश जी से डायरेक्टली आप बात कर सकते हैं। नमस्कार।